Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme E, economic life around us. In this theme we have two chapters. First chapter is the value of work and second chapter is economic life, economic activities, okay, around us. And in this theme we are studying chapter number 13, the value of work. First, we will read this quotation, and this quotation is written by Swami Vivekanand. Okay. When you are doing any work, do not think of anything beyond. जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आप उसे आगे की ना सोचे कि ये हो पाएगा कि कैसे होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. Do it as a worship. आप उस काम को इस तरीके से कीजिए जैसे कि हम पूजा करते हैं. आपने पढ़ा भी होगा, कर्म ही पूजा है. एज अ हाईएस्ट वर्शिप, और इस तरीके से समझिए बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ पूजा है. एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग. और आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपको डिवोशन होना चाहिए और आप डेडिकेटेड होने चाहिए. आपको पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उस कार्य को पूरा करना है. द बिग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन. किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं जिसमें लोग जो है बिजी रहते हैं, काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ्स. और इसका क्या योगदान है हमारी लाइफ पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है डे टू डे लाइफ में. ओके. अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सॉ देयर नेबर गीता आंटी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी. अनु और कबीर जो है वो पार्क में खेल रहे हैं और जब उन्होंने देखा उनके नेबर आस पड़ोस में गीता आंटी जो है रहती हैं, वो टैक्सी से बाहर निकल रही हैं, गेटिंग आउट ऑफ टैक्सी. शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन अ यूनिफॉर्म. वो क्या करती हैं, अपने काम से अपने घर की तरफ आती हैं. तो क्या होता है, जब वो अपने काम से अपने घर आती हैं तो वो उन्होंने क्या पहनी हुई होती है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है. ए पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, शी इज द प्राइड ऑफ द होल टाउन. और जो उनके नेबर में जो गीता आंटी हैं वो पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में, उसकी जॉब करती हैं वो. और ये हमारे पूरे जो हमारा शहर है, जो एक लेडीज जो पायलट है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, ये बहुत गर्व की बात है हमारे शहर के लिए. Kabir, auntie's uniforms looks a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different. कबीर कहता है कि आंटी की यूनिफॉर्म जो है वो इस तरीके से लग रही है कि जैसे कि मैंने ये यूनिफॉर्म जो है कल तुम्हारे घर पे देखी थी, बट द कलर इज डिफरेंट. लेकिन यही यूनिफॉर्म जो है मैंने जो तुम्हारे घर पे देखी थी, इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा अलग है. तो मैं आपको शो कर देती हूँ किस तरीके की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी है और किस तरीके की जो है यूनिफॉर्म हैंग है. आप देखिए ये यूनिफॉर्म जो है ये हैंग हो रखी है, ठीक है. और ये यूनिफॉर्म जो है एयरफोर्स पायलट में जो उनके नेबर में जो आंटी रहती हैं, उन्होंने इस तरीके की यूनिफॉर्म वेयर कर रखी है. ओके. दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर. अब जो कबीर है वो बताता है कि जो यूनिफॉर्म जो हैंगर पे टंगी है वो मेरे ग्रैंडफादर की है. He retired from the BSF and now spends his time. BSF की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पूछा है आपको एक्चुअली BSF की फॉर्म जो है पता है या नहीं है, इसलिए. ओके. तो BSF की जो फुल फॉर्म होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है. ओके. ये भी एक तरीके की फोर्स होती है, ठीक है. तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो रिटायर हो चुके हैं BSF से एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम. अब वो अपना समय जो है वो किस तरीके से बिताते हैं उसके बारे में आपको पिक्चर शो कर रखी है आगे, तो उसमें आप देखिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ओके. ठीक है, ये पिक्चर्स हैं जो शो कर रखी हैं, तो मैं आपको एक एक करके पिक्चर्स जो है अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. फर्स्ट पिक्चर जो इन्होंने इसमें शो कर रखी है, प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स. तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, वो BSF से रिटायर हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों को ज्योग्राफी की क्लासेस, ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट उसको बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है. अपने आस पड़ोस के बच्चे हैं उन्हें ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं फ्री में. दे नॉट गेटिंग एनी फीस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स. ओके. तो उनको जो है ज्योग्राफी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं जो उनके आस पड़ोस में बच्चे होते हैं. और क्या करते हैं वो, टेंटिंग टू अवर वेजिटेबल गार्डन्स, और वो अपने वेजिटेबल गार्डन्स की जो है केयर करते हैं, किस तरीके से सब्जी लगानी है, कब कौन सी सब्जियां लगानी है, कब किसका हार्वेस्ट करना है, ठीक है, कब फर्टिलाइजर देने हैं. तो पूरी जो केयर है वेजिटेबल गार्डन की, हु डज इट, हिज ग्रैंडफादर. ओके.
रनिंग इरेंट्स फॉर द होम। अब ये क्या कर रहे हैं, उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए हैं, तो वो घर के छोटे मोटे काम जो भी मार्केट से रिलेटेड होते हैं तो उसके वो दादाजी ये सब काम इन सब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दादाजी की है। एरेंट्स मीन्स होता है घर का छोटा मोटा काम, ठीक है। My parents run a shop that sells uniform and other ready-made garments. Appa leaves early in the morning and Ma joins in the shop after we leave for the school. Okay? अब आप देखिए, ये गर्ल बोल रही है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो शॉप चलाते हैं एक, ठीक है, एक दुकान चलाते हैं और उस पे वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म्स सेल करते हैं। हो सकता है वो यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल से रिलेटेड हो सकता है किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म हो, और भी रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं इस तरह की शॉप जो है वो मेरे पेरेंट्स चलाते हैं। अपा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और मेरे अपा किसको बोलते हैं, फादर को, ओके, साउथ में बोलते हैं ये, ओके। तो अपा जो है वो सुबह सुबह चले जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। और मेरी मम्मी, जब हम लोग स्कूल से आ जाते हैं तो फिर मेरी मम्मी जो है वो शॉप को पापा की हेल्प कर देती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, फिर शॉप पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। माँ इज यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। अब माँ जो है वो क्या करती हैं, टाइम पे वापस आ जाती है स्कूल से। जब हम स्कूल से आते हैं तो माँ भी क्या करती है, घर पे आ जाती हैं। शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ग्रुप दैट टीचर्स नीटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। फिर उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी जब वो स्कूल से आ जाती है तो तभी उसकी मम्मी आ जाती है, तब उसकी मम्मी क्या करती है, वॉलंटरी ग्रुप्स जो है, एक वॉलंटरी ग्रुप बना रखा है उसकी मम्मी ने। इट मीन्स जो उन अपनी इच्छा से वो क्या करती हैं, जो सेवा जो है आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो वुमेन्स रहती हैं, तो उनको वो क्या करती है, वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स वो अपनी इच्छा से क्या करती हैं, जो आस पड़ोस में जो लोग लेडीज हैं उनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती हैं, जो लोग उसकी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ओके। डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर रोहन। तो अन्नू जो है बोल रही, क्या तुम जानते हो मेरा जो बड़ा भाई है, यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल। शायद तुम कभी मिले भी होंगे जब वो मुझे स्कूल में लेने आए होंगे। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड वर्क्स इन अ कंपनी, और वो एक कंपनी में काम करते हैं, दैट्स मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाना सिखाते हैं। On the weekends, he volunteers to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college. और वो क्या करते हैं, वीकेंड पे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो उनको वो क्या करते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है, जो उनके घर के आसपास कॉलेज के पास एरिया है वहां पे जाके। तो ये सर्विस जो है वो खुद अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, ओके। वॉलंटियर सर्विस का मतलब होता है जो हम दूसरों के लिए, दूसरों को स्किल सिखाने का काम करते हैं बिना पैसे की, मतलब हमें किसी तरीके का लालच नहीं होता, हम एक सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ओके, लाइक दैट, ओके। वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे। अब जो ये बॉय है ये बोल रहा है कि वाओ अनु, अनु को बोलता है कि हमारे आसपास कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, हम देखते डे टू डे लाइफ में कितनी सारी एक्टिविटीज रोज होती हैं, ओके। लेट्स एक्सप्लोर, तो इसमें आपको क्या करना है, ये लेट्स एक्सप्लोर एक क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट एक्टिविटीज इज द पीपल इन आंट्स एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन, मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको ये बताना है कि क्या क्या एक्टिविटीज जो है लोग जो है अन्नू और कबीर की स्टोरी में एंगेज थे, मीन्स वो क्या क्या ऑक्यूपेशन कर रहे थे, आपको ये बताना है। मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो, और आपको इसी टेबल में जो है आपने जो अभी पढ़ा है अन्नू और कबीर की स्टोरी में, तो लोग किस तरीके की एक्टिविटीज, उसने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था, कबीर ने, अन्नू ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बताया, अपनी मदर के बारे में बताया, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो है टेबल कंप्लीट करनी है। अगर हम गीता आंटी की बात करें तो गीता आंटी क्या है, वो पायलट थी इंडियन एयरफोर्स में, ओके। और अगर हम बात करें कबीर की ग्रैंडफादर की, वो क्या थे, वो रिटायर हो गए थे बीएसएफ से, और फिर उन्होंने, वो क्या करते थे, वो घर के छोटे मोटे काम करते थे कि जाके वेजिटेबल गार्डन को मेंटेन करते थे, ठीक है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स, ओके। तो इस तरीके के और घर के जो छोटे मोटे काम होते थे उसमें भी वो इन्वॉल्व रहते थे।
ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में वो एंगेज थे। अगर अनु के फादर की बात करें, जिसको उन्होंने क्या बोला है, अप्पा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रन अ शॉप दैट सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स। और जो उनकी मम्मी है वो भी उनकी हेल्प करते हैं, उनके पापा की, ठीक है। और इस तरीके से वो लोग क्या है, एक्टिविटीज में एंगेज हैं। अगर मैं अनु की मम्मी की बात करूं तो वो शॉप पे भी काम करती थी और वो कम्युनिटी में भी एक सर्विस प्रोवाइड करती थी, वॉलंटरी सर्विस, ठीक है। वो क्या करते, निटिंग का काम करवा, मतलब कि सिखाती थी जो आसपास उनकी कम्युनिटी में जो वुमेन्स रहते हैं, ओके। Different types of activities like the one discussed above are divided into two groups or categories: economic activities and non-economic activities. हमने कई प्रकार की एक्टिविटीज पढ़ी अभी। तो जो एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी or perform in exchange for money or money words for the parties involved. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जो पैसे के लिए की जाती हैं, जो भी आप काम करेंगे उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मनी इज वर्थ, मतलब आपके काम की आपको क्या मिलेगी, वर्थ मिलेगी। फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको समझाया है कि एक बिजनेस पर्सन है, वो क्या करता है, स्कूल बैग्स जो है मार्केट में सेल करता है। ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, और फार्मर क्या करता है, जो भी उसने अपने खेती में उगाया है उसको जाके मार्केट में सेल करता है। लॉयर का क्या काम होता है, लॉयर का काम होता है कि जो भी केस उसने फाइट किया है, आर्ग्यू किया है, और उसके लिए उसको क्या मिलती है, फीस तो मिलती है। तो लॉयर क्या करता है, आर्ग्यूइंग ए केस, वो क्या करता है, कोई भी केस लड़ता है। अर्निंग अ ट्रक ड्राइवर, और कोई भी ट्रक ड्राइवर है, आप किसी भी ट्रक ड्राइवर की बात करें, सॉरी, ए लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग फी। लॉयर का क्या काम होता है, वो केस जब लड़ता है तो वो फीस चार्ज करता है जिसका भी वो केस हैंडल कर रहा है। ए ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस टू अनदर, ओके। एक ट्रक ड्राइवर क्या करता है, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, या एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाता है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है ट्रक ड्राइवर, तो उसको उसके लिए क्या मिलता है, उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, ओके। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, कोई वर्कर है जब वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, वो एम्प्लॉयड है, तो उसको भी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ओके। तो इसको अभी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो है मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ क्या होती है, the monetary value that a person places on an object based on the benefit that derive from it. मॉनिटरी वर्थ, सॉरी, मनी इज वर्थ का मतलब होता है जो वैल्यू किसी भी पर्सन ने किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाई है अपने फायदे के लिए, उसे हम मनी इज वर्थ कहते हैं। जो भी आपने काम किया है उसकी जो वैल्यू है वो आपको किस में मिल रही है, पैसे में मिल रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी इज वर्थ, ओके। मार्केट क्या होता है, मार्केट मैं आपको बता देती हूँ, मार्केट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है। पीपल में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स, और लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो है वो अदर गुड्स के लिए भी देते हैं। कैसे, आप आज से 15 साल या 20 साल पहले वाला टाइम पे आप चले जाइए, उस टाइम पे गांव में आप देखेंगे लोग क्या करते थे कि अनाज के बदले आप कोई भी चीज खरीद सकते थे, आप वो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम पे। आप किसी भी शॉप पे जाइए तो आप उनको गेहूं से कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, या बार्ले वगैरह होती है ना, उससे भी चीज लोग क्या करते थे, वो अनाज देते थे और उसको तखरी पे तौल के जो है उस हिसाब से उस मतलब तौल के उसका जो है उसकी वैल्यू जो है वो रुपये के इक्वल कर लेते थे, और इस तरीके से वो आप गुड्स के बदले आपको गुड्स मिलता था उस टाइम पे, ओके। तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, मतलब कि वस्तु आपने अपनी कोई वस्तु थी उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु मिल गई, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम,
लेकिन अब ये नहीं है, ये पहले ज़माने में होता था। बट इन मोस्ट मार्केट दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी। लेकिन आज के टाइम पे जो है, हम कोई भी चीज़ अगर सेल कर रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है इसके अंदर वो है फी। फी क्या होता है? ए पेमेंट इज ए पेमेंट इज मेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। कोई भी, आप किसी भी प्रोफेशन में एंगेज हैं, ठीक है, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपके फादर हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में एंगेज हैं और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको उसके बदले क्या मिल रही है? उनको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। या आपके मान लीजिए आपके पापा क्या है, ट्यूटर हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी क्या मिल रही है? उनको फीस मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक डॉक्टर जो है, जब आप अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आप उसको फीस पेड करते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फीस। जो भी पेमेंट आप किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्रोफेशनल एडवाइस की और सर्विस जो वो आपको देता है, उसके बदले जो भी आप उसको दे पे करते हैं, उसको हम फीस कहते हैं। ओके, आपके स्कूल की, जो आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपकी पेरेंट्स क्या करते हैं? फीस सबमिट करते हैं, फीस देते हैं, तभी आप लोग जो है स्कूल में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तभी आपको स्कूल में बैठना अलाउड हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स फीस नहीं करेंगे तो आपको एक भी दिन कोई क्लास में बैठने नहीं देगा। ओके, बैठने देंगे 4-5 दिन तक, इतना आपको टाइम देंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे आप फीस लेके आइए, नहीं तो आपको बोल देंगे आप नेक्स्ट डे से आप स्कूल नहीं मत आना, ठीक है। तो उसके बदले क्या है? आपको फीस देनी पड़ती है। ओके, अब हम लोग जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लेते हैं। ओके, तो सॉरी, पहले मैं इसके एग्जांपल्स जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, वो पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो फिर आपको बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। लेफ्ट टू राइट की तरफ आप आइए, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। देखिए, ये बिजनेस पर्सन है, ये क्या कर रहा है? स्कूल बैग्स जो है उनको मार्केट में बेच रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, वेजिटेबल सेलर है, ये क्या कर रहा है? वेजिटेबल सेल कर रहा है, तो उसको पैसे मिल रहे हैं। फार्मर सेलिंग द हार्वेस्ट इन द मार्केट। ओके, एक ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ट्रक ड्राइवर का काम क्या होता है? कोई भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ओके, जिस तरीके से इसमें है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, ए लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस। एक लॉयर है, वकील है, जो आपका केस लड़ रहा है, तो उसको उसके लिए क्या प्रोवाइड हो रही है? फीस मिल रही है उसकी। ट्रक ड्राइवर को तो सैलरी मिल ही रही है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। वर्कर एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। कोई भी वर्कर जो है, अगर वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको क्या मिल रही है? उसको भी तनख्वाह मिल रही है। ओके, उसको भी तनख्वाह प्रोवाइड की जा रही है, तभी जो है वो उस फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझ लेते हैं, उसके एग्जांपल्स जो है नीचे दिए गए हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो जनरेट नहीं करती हैं इनकम, जिनसे ना ही आपको पैसे मिलते हैं, ना ही कोई वेल्थ मिलती है, वो आप अपनी फीलिंग्स के लिए करते हैं। लाइक ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स किसी के को आभार व्यक्त करने के लिए जो भी आप काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करके हमें पैसे नहीं मिलते। ओके, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल्स अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। तो और जो भी हम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जो हम ग्रैटिट्यूड के लिए करते हैं एक्टिविटीज, वो बहुत ज्यादा लव के लिए की जाती है, किसी की देखभाल करने के लिए या रिस्पेक्ट फॉर्म में करते हैं। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड इन द फॉर द फैमिली। आपकी मम्मी आपके लिए घर में खाना बनाती है, तो उनको क्या कुछ पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, तो वो तो अपनी खुशी से आपके लिए काम करती है ना। और हेल्पिंग द चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क। आपकी मदर आपके स्कूल के होमवर्क में अगर हेल्प करती हैं, तो आप उनको कोई फीस प्रोवाइड करते हैं? नो।
तो ये क्या है, एक ग्रैटिट्यूड है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है। फैमिली मेंबर्स, सॉरी, यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यूथ जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करते हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग फॉर ग्रैटिट्यूड, वो लव केयर और रिस्पेक्ट के टर्म्स में जो है उनकी केयर करते हैं, नॉट फॉर अ मनी। ओके। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, अपने घर को रिनोवेशन कर लेते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो उसमें उनकी मदद करते हैं, तो उसके लिए क्या उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं? नो, वो तो सिर्फ रिस्पेक्ट, लव, केयर और इसकी वजह से करते हैं। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करके आप पैसे नहीं कमा सकते। ओके, वो हम लोगों के लिए करते हैं, उनको आभार व्यक्त करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। और जब भी आप इस के क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप आंसर जो है ना आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। ओके, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेफ्ट टू राइट जो है आपको शो की गई है पिक्चर्स। पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, पेरेंट्स जो है किस तरीके से अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए सॉरी 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 1 सेकेंड। ठीक है, पेरेंट्स जो है अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, तो वो किस फॉर्म में बनाते हैं? आपके लव के लिए, आपकी केयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें दिया गया है वो मदर हेल्पिंग हर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, मदर आपकी हेल्प करते हैं आपके स्कूल वर्क के लिए, तो वो क्या है, आपकी केयर करती हैं, आपसे प्यार करती हैं, तभी तो करती हैं। आप उनको पैसे तो नहीं कुछ देते उनके लिए। ओके, इसमें थर्ड एग्जांपल जो है इसको भी मैं बता देती हूँ। ये है यूथ टेक केयरिंग, ये तो प्लांट्स लगा रहे हो आप। ओके, मैं मतलब कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हो पौधे लगाने में। ओके, और यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स की जो है ये वही पौधे लगा के आप उनकी हेल्प कर रहे हो, या फैमिली मेंबर जो है रिनोवेशन ऑफ हाउस में जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, घर को डेकोरेट करने में कोई आइडियाज आप दे रहे हैं और आप सब लोग मिलके जो है फिर उस तरीके का रेनोवेशन कर रहे हो घर के अंदर। These are the examples of non-economic activities. Okay. Let's explore in the table given below on page 185. Did you notice the third empty column? Label this column economic, non-economic activities. Now classify them according to the nature of activity. इसमें ये बताया है कि जो पेज 185 में हमने जो अभी चार्ट बना के आपको बताया था, एक्टिविटी की थी एक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनु के पेरेंट्स, इट मीन्स उसके फादर और मदर किस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज हैं, ये हमने पढ़ा था। अब आपको ये बताना है कि वो जिस भी एक्टिविटीज में एंगेज हैं तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ये तो आप खुद भी कर लेंगे। ओके, मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा और कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। In Anu's and Kabir's story, Geeta Aunty, the Air Force pilot, receives a salary. Sorry. अनु और कबीर की जो स्टोरी है उसमें गीता आंटी जो है वो एयरफोर्स पायलट हैं और उन्हें उसकी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू, और वो क्या करती हैं, अपने देश के लिए क्या करती हैं, सेवा, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अपने देश के लिए को सर्व करती हैं, और वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। ओके, Anu's brother Rohan works for a software company and is given a salary for it. अनु का जो भाई था वो सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या था, इंजीनियर था। तो जब वो ये जॉब करता है तो उसके लिए उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, जो भी आप वर्क करते हैं उसके लिए आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा जो भी जॉब करते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलंटियर्स एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज। और वीकेंड पे क्या होता है, जो उसका जो ब्रदर है, अनु का ब्रदर रोहन, वो क्या करता है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनके कॉलेज के आसपास चलता है, वहां पे जाके वो वॉलंटियर सर्विस देते हैं, मतलब बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको कंप्यूटर स्किल्स के बारे में सीखना है। वेयर ही टीच कंप्यूटर स्किल्स टू यंग अडल्ट्स, वहां पे यंग अडल्ट्स को कंप्यूटर के स्किल्स सिखाते हैं, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम इट, वो उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं।
और इस जो पैसे जिस एक्टिविटी के लिए पैसे चार्ज नहीं किए जाते उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, अब रोहन के केस में आप देख लीजिए, जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पे इंजीनियर है तो उसके लिए उसको क्या मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है उसके बदले। और लेकिन वही जब वो वीकेंड पे जाके यूथ टॉप एंड प्रोग्राम में जब अपनी स्किल्स जब वो बच्चों को सिखा रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, तो उस टाइम पे वो कोई भी सैलरी वो नहीं ले रहा बच्चों से। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आप बहुत अच्छे से जो है अपने एग्जाम्पल देके जो है आप लिख सकते हैं। ओके, सैलरी क्या होता है, सैलरी ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। सैलरी क्या होती है, एक फिक्स्ड होती है, रेगुलर होती है, ये फिक्स्ड होती है, मतलब एकदम बंधी हुई होती है कि आपको 1000 रुपीज जो है, आपके घर में जो ट्यूटर आ रहा है उसको आपको 1000 रुपीज जो है वो जब उसका पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इतना उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जब मंथ कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको 1000 रुपीज पे करते हैं, दैट इज उसकी वो क्या है, सैलरी है। ठीक है, ट्यूशन फीस की, वो ट्यूशन की क्या है, वो सैलरी है उसकी। और जिस जिस जो और वो कौन देता है, कोई भी जब एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम देता है, और एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है। आप किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो काम देता है, और वहां पे जो भी एम्प्लॉय काम करता होगा तो उसको क्या मिलती होगी, तनख्वाह मिलती होगी। एक महीने जब वो पूरा काम कर लेता है तो उसको सैलरी मिलती है, उसी को हम कहते हैं सैलरी। एक फिक्स रेगुलर पेमेंट होता है कि नहीं, उसको इतने काम के इतने पैसे मिलेंगे जब उसका पूरा महीना हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं सैलरी। ओके, think about it, when Kabir's grandfather volunteered to teach the neighborhood kids for free, that is economic activity और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने अभी चैप्टर मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, तो इनके आंसर्स आप इजीली खुद भी बता सकते हैं। ओके, तो इसमें बोला है कि जो कबीर के ग्रैंडफादर थे वो वॉलंटरी क्या कर रहे थे, बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते थे फ्री में। तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आंसर दिस क्वेश्चन है दैट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग फीस फ्रॉम दैट, they are doing voluntary services. Okay, how is it different from your teachers you teaching you at a school? कैसे different है, जो आप टीचर्स आपके स्कूल में जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि यू आर पेइंग फीस टू द, आप फीस पे कर रहे हैं अपने स्कूल में, तभी आपको जो है टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, डिस्कस विद योर क्लास में। तो ये आपको जो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, आप आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली? कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए? व्हाट आर दे वैल्यूएबल, और सॉरी व्हाई आर दे वैल्यूएबल, वो क्यों इतनी मूल्यवान है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता है, आपके फादर आपके लिए कुकिंग फूड कुक करते हैं, आपकी मदर करती है, आपकी मदर आपको घर में ट्यूशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो फैमिली में हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो हेल्प भी करते हैं, तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, और ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी होती है क्योंकि दे शो लव केयर एंड रिस्पेक्ट इन अ फैमिली। ओके, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। काव्या जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि अब जो है हम आंटी के घर में जाएंगे, जो कि उनका गांव है विलेज कमलापुर के अंदर। ऑन द वे शी सॉ दैट अ हाईवे वॉज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज। जब वो जाती है तो वो देखती है अब तो चलो हमारे जो गांव का रास्ता है वहां पे हाईवे बन रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज अबर्स विद एक्टिविटी। और कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, काम करने की मशीन जो चलती है उसकी आवाज जो है वो आती रहती है। जो भी एक्टिविटीज वहां पे चल रही होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हाईवे के लिए जो भी जारी होता है, कोई भी काम हो रहा होता है हाईवे बनाने के लिए, तो जो मशीन वगैरह रन हो रही होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उसकी जो साउंड है ना वो आसपास आपको सुनने को मिलेगी। Large machines such as excavators and bulldozers were being operated by dedicated technicians. बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, एक्सकेवेटर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, इनको कौन ऑपरेट करता है? टेक्नीशियन ऑपरेट करते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके की पिक्चर देखिए, आपको इसमें शो भी कर रखा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है हाईवे की, और ये बुलडोजर है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे। ओके, एक्सकेवेटर्स हैं। ओके, और टेक्नीशियंस खड़े हैं यहाँ पे। ओके, ये हाईवे देख पे काम चल रहा है। ओके, लोकेशन पूरी उन्होंने शो कर रखी है। ओके,
The new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. जो नया जो हाईवे बन रहा है उसके वजह से क्या होगा, हम अपने गांव में जो है अब जिस गांव में जाने के लिए हमें 5 घंटे लगते थे, अब हमें सिर्फ 2 घंटे में ही हम अपने गांव पहुंच जाएंगे. काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वाज रेडी. और काव्या बोलती है कि अब जो है मैं आंटी के घर जो है बार बार आ सकती हूँ, मतलब जल्दी मेरा जो है आंटी के घर पे आना जाना रहेगा, जल्दी जल्दी रहेगा, क्योंकि अब जो है हाईवे जो बन रहा है उससे मुझे आंटी के घर में पहुंचने में कम समय लगेगा, जबकि पहले 5 आवर्स लगते थे, अब सिर्फ 2 घंटे लगेंगे. तो मैं आंटी के घर में जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आती रहूंगी जब हाईवे रेडी हो जाएगा. सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कम समय में जो है वो अब आंटी के घर में पहुंच जाएगी. हैप्पी विद दिस थॉट काव्या रेन टू ग्रीट हर आंट. और काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. फिर काव्या क्या करती है, अपने आंट को ग्रीट करती है, उनका अभिवादन करती है एंड टू ईट द डिलीशियस जलेबीज दैट शी हैड मेड. और जो उन्होंने डिलीशियस जलेबी बनाई होती हैं वो उसको एंजॉय करती है. दे वर जॉइन बाय काव्यास अंकल. फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद काव्या के अंकल भी आ जाते हैं, हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, जो कि अपने काम से अभी अभी घर आए हैं. ही इज अ टेक्नीशियन इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेट्स अ बुलडोजर्स. उसके जो अंकल है ना काव्या के, वो टेक्नीशियन है, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर. और वो क्या करते हैं, बुलडोजर ऑपरेट करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं. ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विसेज. और जो वो सर्विसेज करते देते हैं उसके लिए उन्हें क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, जो वो सर्विस करते हैं उसके लिए. ओके. द नेक्स्ट डे काव्या aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work. दूसरे दिन क्या होता है, जो काव्या की आंटी होती है वो उठ जाती हैं, जल्दी उठती हैं और जल्दी से सारा काम फिनिश करके, घर का जितना भी काम होता है छोटे मोटे, वो सब खत्म करके वो अपने काम पे चली जाती हैं. She is employed in the village at the village post office and is paid a monthly salary. और वो क्या करते हैं, उनके गांव के पास पोस्ट ऑफिस है, उसमें वो जॉब करती हैं और उन्हें उस जॉब को करने के बदले मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. In the evening after her office work, she also conducts online classes to help students prepare for school exams. और जब वो ऑफिस के वर्क से आ जाती हैं, अपने घर पे शाम को आती हैं, तो वो क्या करती हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, हेल्प करती हैं. और वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस देती हैं बच्चों को, जिससे कि वो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करें. ठीक है. स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए उन बच्चों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करती हैं. फ्री नहीं करती हैं, शी ऑनलाइन क्लासेस करती हैं वो टू हेल्प स्टूडेंट पेपर फॉर स्कूल एग्जाम्स, जैसे कि उनके जो स्कूल के जो एग्जाम्स चलते हैं उनमें उनकी हेल्प हो जाए. तो उसके लिए वो क्या करती है, शी चार्जेस अ वीकली फी फॉर दीज क्लासेस. वो क्या करती है, उन बच्चों से जो है 1 वीक की फीस ले लेती है. ओके. या 15 डेज की, एज मतलब कि जैसा उन्होंने कहा होता है बच्चों से. On the weekend, Kavya visited a local mango orchard with her aunt to have some delicious mango. और जब वीकेंड मतलब लास्ट सैटरडे संडे जब होता है ना, वीकेंड के लास्ट डेज होते हैं, तब काव्या जो है अपनी आंटी के मैंगो ऑर्चार्ड जो है उनका, मतलब मैंगो का बगीचा है उनके गांव के अंदर, वहां वो जाती है और वहां पे बहुत मैंगो खाती है, डिलीशियस मैंगो खाती है, उनको बहुत ज्यादा एंजॉय करती है. ओके. There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. फिर वो वहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम है साहिल, सॉरी, फिर वहाँ पे वो जो है साहिल नाम की फर्म लेबर है, उसको वो देखती है और वो क्या करता है, उसके जो आसपास जो खेत होते हैं वहाँ पे वो ट्रैक्टर से खेत को जोतने का काम करता है. ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट्स. तो उसको उसके लिए क्या मिलता है, डेली वेज मिलता है. जैसा आज उसने अगर खेत को जोता है, 2 दिन जोत लिया, 3 दिन जोत लिया, तो उसके हिसाब से उसको डेली क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे. जिस तरीके से आप देखते होंगे आपके घर में जो है, आप घर बनाने के लिए लेबर को लगा देते हैं ना, लेबर काम घर बनाती है आपका, तो आप उसको क्या करते हैं, डेली वेज प्रोवाइड करते हैं. ओके. जो जितना उसने आज काम किया होगा उसके उसके शाम को पैसे प्रोवाइड करते हैं उसको.
लेबर जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम करती है तो वो डेली वेजेस पे ज्यादा करती है. ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, तो उसके लिए उसको पेमेंट किससे मिलता है? कैश में. ओके. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू. तो उसने क्या बताया कि जो साहिल है वो फार्म लेबरर है और वो ट्रैक्टर जुताई करता है खेत के अंदर, जो घर के आसपास जो खेत हैं, और उसको उसके लिए रोज जो वो काम करता है उसके उसको वेज वेज मिलते हैं. ठीक है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है. ही गेट सम पेमेंट फॉर, और कुछ जो पेमेंट है उसको वो कैश में तो मिल ही जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा पार्ट जो है पेमेंट का उसको मैंगोज की फॉर्म में मिल जाता है, जिसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है. मतलब कुछ काम के पैसे तो उसे किसे मिल गए? वेज की फॉर्म में. कुछ जो जो उसने सर्विस की है उसके बदले उसको क्या दे दिया जा रहा है? आम दे दिए जा रहे हैं, जिससे कि उसके काम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर हो जाए. द मैंगोज दैट ही रिसीव्स, जो मैंगोज उसको दिए गए हैं उसके काम के लिए एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क, रिसीव्स एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क, आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड. उसको हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड. पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि जो भी आप, मतलब कि उसने सर्विस प्रोवाइड की थी उसके बदले उसे कुछ सामान दे दिया जाए. ठीक है, जो उसने खेत में जो काम किया, जो फसल उगाई गई, उसके बदले में उसके काम की जो वैल्यू उसको दी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? पेमेंट इन काइंड. पैसे ना देकर सामान देना. ओके, उसको हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड. वेज क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से. वेज, ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जो भी पेमेंट दी जा रही है, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम कर रहा है. ठीक है, ए पेमेंट, सॉरी, एम्प्लॉय वो होता है जो मैनेजर है उस कंपनी का. सॉरी, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. तो वेज क्या होता है? ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो उस कंपनी का मैनेजर जो है, जो अपने वर्कर को जो पेमेंट दे रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप समझ लीजिए हो सकता है वो वेज डेली बेसिस पे हो सकता है वेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो वीकली बेसिस पे हो. तो इस तरीके का जो पेमेंट जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर को दे रहा है उसको हम कहते हैं वेजेस. ओके, थिंक अबाउट इट. अच्छा, एक और टर्म है इसमें, पेमेंट इन काइंड. ए नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव फॉर द वर्क परफॉर्म. ये नॉन कैश पेमेंट होता है जो उसको उसके काम के बदले दिया जाता है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि पैसे ना देकर वस्तु देना, काम के बदले पैसे ना देकर वस्तु देना, उसको हम पेमेंट इन काइंड बोलते हैं. थिंक अबाउट इट. ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे, कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट पीपल आर एंगेज इन. जब घर से आप ऑन योर वे फ्रॉम, जब आप जिस रास्ते से आप घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट पीपल आर एंगेज इन. तो आप देखेंगे लोग जो हैं वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी है. ओके, इन व्हाट वे डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड. तो आप क्या सोचते हैं कि उनको किस तरीके से पेड किया जाता होगा? किसी को वेजेस मिलते होंगे, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इन्वॉल्व है, किसी को सैलरी मिलती होगी. ओके, किसी को पेमेंट इन काइंड मिलता होगा. ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको डिस्कस करना है. ओके, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट पीपल आर पेड. वही चीज जिस तरीके से अभी हमने समझा इस चैप्टर को, वही चीजें हैं. एज वी नाउ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे कि अभी हमें समझ में आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो पैसे के टर्म्स में दी जाती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू टू at each stage of the process of transforming something into another form. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो क्या करती है? हर स्टेज ऑफ प्रोसेस पे क्या कर देती है? वैल्यू ऐड कर देती है उस पे. कोई भी चीज हो उसकी या दूसरी फॉर्म हो, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. तो वैल्यू एडिशन क्या है, इसको हम अभी एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ काव्या's फादर. अभी यहाँ पे जो है काव्या के फादर का एग्जांपल दिया गया है, राजेश, टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, राजेश जो है, ये जो है राजेश है. ठीक है, ये राजेश जो है ये कारपेंटर है. हु बाइज फूड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट. जिसने क्या किया कि आज जो उसके पास में जो मार्केट है वहां से उसने लकड़ी खरीदी है, वुड खरीदा है, और उसको जो वुड जो खरीदी है उसने फर्नीचर बनाने के लिए उसको 600 रुपीज कॉस्ट लगी है. फिर क्या होता है, यूज स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर. वो क्या करता है? स्पेशल टूल्स वगैरह का यूज करता है और मटेरियल्स का यूज करता है फर्नीचर को बनाने के लिए. जिस तरीके से यहाँ पे देखो ये फर्नीचर बना रहा है. राजेश फिर क्या करता है? राजेश जो है
सेल करता है, जब उसकी पूरी चेयर बन जाती है उसको वो सेल करता है 1000 रुपीज में मार्केट के अंदर। ओके, तो अब हम इसमें ये चीज समझेंगे कि वैल्यू एडिशन कैसे हुआ। द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट ₹6,000। जो वुड, जो लकड़ी आई थी चेयर की, उसकी कीमत कितनी थी? 600 रुपए। सो व्हाट इज द रिमेनिंग ₹400? तो कितने रुपए बचे? 400 बचे। कैसे? 1000 रुपीज में उसने सेल की और 600 रुपीज तो की तो वुड आई थी। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट। तो मॉनेटरी वैल्यू जो है राजेश की स्किल टाइम और एफर्ट की क्या है? वो 400 रुपीज है। विच वेंट इन टू मेकिंग द चेयर, जो उसको चेयर बनाने में लगी थी। राजेश हैड एडेड वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इट इनटू फर्नीचर। राजेश ने क्या किया? वुड में जो वैल्यू ऐड की और उससे फिर फर्नीचर बना दिया वुड से। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, एक लकड़ी खरीद सॉरी जब उसने लकड़ियां खरीदी चेयर को बनाने से लेके बेचने तक चेयर के, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट। और इन सभी गतिविधियों में क्या हुआ? पेमेंट इन्वॉल्व था। दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। जो भी एक्टिविटीज हुई उसमें जितना पेमेंट लगा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है। ओके, let's explore, put a check against those activities professions did you think create monetary value. Can you add two activities and examples of money related value creation to the empty rows at the end? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक्टिविटीज है, कौन सा प्रोफेशन है जो कि मॉनेटरी वैल्यू को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और दो एक्टिविटीज आपको इस तरीके की बतानी है जैसे मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन हो रहा है एम्प्टी रोज के अंदर एट द एंड। ओके, तो बेकर है एग्जाम्पल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन आपको बताना है। ऐसे ही टेलर है, फार्मर रिपेयरिंग द ट्रैक्टर, डॉक्टर, पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, साइंटिस्ट, पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन से एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशन है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू ऐड हो रही है। बेकर है, इसमें भी जो है मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। टेलर के केस में भी हो रहा है। फार्मर्स रिपेयरिंग द ट्रैक्टर, फार्मर्स जो है वो अपना ट्रैक्टर रिपेयर, उसमें भी वैल्यू एडिक्शन हो रहा है। डॉक्टर से भी हो रहा है। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, इसमें वैल्यू एडिक्शन नहीं हो रहा है। साइंटिस्ट, ओके, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे भी कोई वैल्यू एडिक्शन नहीं हो रहा बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम दैट ना। ओके, तो इस तरीके की एक्टिविटीज में क्या होता है? प्रोफेशन में आपको बताना है कि मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन कहाँ पे हो रहा है। ओके, importance of non-economic activities समझ लेते हैं। While non-economic activities may not involve money, the value that they generate is important in our lives. Non-economic activities क्या होती हैं? जिनमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, जो पैसे के लिए नहीं करते हम लोग, उसमें क्या होती है? वैल्यू होती है जो जनरेट करती है हमारी लाइफ पे जो है के लिए वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जैसे कि सेवा। सेवा क्या होती है? सेल्फलेस सर्विस, मतलब उसका हमें ना ही कोई पैसा मिल रहा है, वो हम अपनी इच्छा से, अपने खुशी से दूसरों का आभार व्यक्त करने के लिए कहते हैं। सेवा क्या है? सेल्फलेस सर्विसेज है। वी सी सेवा इन मेनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क एंड चर्चेस। हमने सेवा जो है कई जगहों पे देखी होगी, जैसे कि मंदिर वगैरह होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, मॉस्क होते हैं, चर्चेस होते हैं। तो ये जो है टेम्पल, गुरुद्वारा में क्या होता है? लंगर वगैरह होता है। ठीक है, ये मंदिरों में भी आप देखेंगे नवरात्रों पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? भंडारा टाइप का कर देते हैं। तो वहां पे जो इस तरह की जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो क्या है? वो सेल्फलेस सर्विस है। उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है, वो हम खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। फॉर इंस्टेंस, लंगर्स और कम्युनिटी किचन एट गुरुद्वारा सर्व फूड टू एवरी विजिटर फॉर फ्री। आप देखेंगे लंगर्स और कम्युनिटी किचन होते हैं गुरुद्वारा के अंदर, वो कोई भी व्यक्ति अगर गुरुद्वारा के अंदर विजिट करता है तो उनको क्या करते हैं? वो फ्री में खाना खिलाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सेल्फलेस सर्विस है ये। और लोग खाना भी बनाते हैं, जो भी आते हैं विजिट करने के लिए, तो लोग जो है खाना बनाते हैं गुरुद्वारा के अंदर, तो वो अपनी क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। वो उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करे, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव। तो ये क्या है? एक तरीके का सेटिस्फेक्शन है, आभार व्यक्त करना है जो भी हमारे पास है। एंड दे आर ऑल्सो वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी। इस तरीके से हम अपना क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं समाज के अंदर, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस एक ग्रैटिट्यूड जो है, अपना सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं। उसके पीछे जो है इसके लिए नहीं कर रहे हम समाज में। अगर हम गुरुद्वारा में खाना बना रहे तो हमें उसके लिए कुछ पैसा मिले,
वो हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, आप खुद भी अपने वर्ड्स में आंसर्स लिख के एग्जाम्स में लिख सकते हैं, और आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा आंसर्स याद करते समय। आप चीजों को समझ जाएंगे तो खुद भी आप कभी भूलेंगे नहीं आंसर्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ये दिखा दिया है, फिगर्स शो की गई हैं, पिक्चर्स शो की गई हैं, टेम्पल में किस तरीके से प्रसाद जो है दिया जा रहा है, जो भी विजिट कर रहा है। लंगर एट द गोल्डन टेम्पल, देखिए आप गोल्डन टेम्पल जाइए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप वहां जाइए। वहां बहुत बड़ी कम्युनिटी किचन चलती है, वहां पे लाखों में लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और सभी लोगों को क्या होता है, वहां पे फ्री में खाना खिलाया जाता है। ओके, और खाना भी कौन बनाता है, जो लोग आते हैं वो ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहां पे ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली कुक वगैरह आ रहा है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ लंगर एट द गोल्डन टेम्पल। और सिक्स में जो है आप देखेंगे, सिख रिलीजन में लोगों में यूनिटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा यूनिटी होती है वो लोग उनके बीच में। ओके, वंडरफुल रिलीजन है ये, बहुत प्यारा एक लोगों के प्रति ब्रदरहुड, यूनिटी, कॉपरेशन जो है ना, वो इस धर्म में जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी की बात करें, क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये जो है चलाया गया था सभी के एफर्ट से, जो है जो भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो अपने आसपास जो है साफ सफाई रखें, उसके लिए ये अभियान चलाया गया था। तो ये ऐसा नहीं है एक ही जो हमारे देश में दो तीन लोग हैं बस वही उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखना है। दिस इज द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, जितने भी लोग उस घर के कम्युनिटी के आसपास रह रहे हैं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन, और हर किसी को अपना घर और अपना उसके आसपास का जो एरिया है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। इंडिविजुअली हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। पीपल ऑल्सो हैव कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। लोग भी आते हैं, साफ सफाई करते हैं आपके गलियों में, रोड्स में, पार्क्स में, अदर पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, और कम्युनिटी एरियाज में करते हैं। इसको जो है नगर पालिका जो है इस तरीके की सर्विस जो देती है कि आपके रोड पे कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भेजती है जो आपके रोड साफ करता है, पार्क्स वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि वो जगह है साफ रहे। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू अ क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। और जब सभी लोग इस तरीके की साफ सफाई मेंटेन करेंगे अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, समाज के अंदर और अपने राष्ट्र के अंदर, तो जो है ये जो है एक स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को शो करेगा। मीन्स कि सभी लोग मिलके जो है, सभी के योगदान से जो है इस तरीके का जो मिशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या है, वो है सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल जो है कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी में रह रहे हैं और सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग जो है इस तरीके के प्रोग्राम्स में अपना योगदान देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जैसे कि वन महोत्सव जो प्रोग्राम की जो सेलिब्रेशन होती है उसमें सभी लोग जो कम्युनिटी में रह रहे होते हैं वो सब लोग आते हैं, और ये जो वन महोत्सव जो फेस्टिवल होता है ये किसके लिए किया जाता है, ये फॉरेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं। ओके, इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन। जैसे कि भारत के अंदर लोग जो है वो जागरूक रहे कि पेड़ की क्या कीमत होती है और कैसे इसका हमें संरक्षण करना है। आज आप देखेंगे लोग जो है अर्बन एरियाज में क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इस तरह के प्रोग्राम चलाया गया था वन महोत्सव की सेलिब्रेशन के दौरान, कि लोग जो है वो जागरूक रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और किस तरीके से जंगल है उनको काटना नहीं है और जंगलों का संरक्षण करना है। दिस इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। इस तरीके से जो लोग जो आसपास में रहते हैं कम्युनिटी में, वो सब लोग जो है क्या करें, पेड़ पौधे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ओके,
Think about it. Many communities in India have similar practice that involve community participation. Can you identify a few from an area? तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करती हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं. आपने पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट के बारे में. आई थिंक क्लास 5th की सोशल साइंस में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो चिपको मूवमेंट चलाया गया था. तो उसमें क्या हो गया था, लोग जो थे पेड़ को पकड़ के जो है वो खड़े हो गए थे. वो चाहते थे कि ये सुंदरलाल बहुगुणा के उसमें नेतृत्व में हुई थी ये. तो उस टाइम पे ये रहा था कि लोग जो हैं पेड़ों से चिपक गए थे कि उनको इतना वो था कि वो नहीं चाहते थे कि इस पेड़ को काटा जाए. उस टाइम पे लोग जब पेड़ काट रहे थे, तो इसी तरह के बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए. तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करती हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की. कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू फ्रॉम योर एरिया? क्या आपके पास आपके आसपास वाले एरिया में इस तरीके की कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ है तो आप उसका नेम लिख सकते हैं. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. हम बहुत सारे त्योहारों को भारत देश में मनाते हैं. ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज. और इस तरीके जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं. लोग इकट्ठे होते हैं, दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर, और वो उस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं. शेयर द फूड दे कुक, और जिस तरीके का वो खाना बनाते हैं तो वो सभी लोगों को बांट के खाते हैं. आर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? व्हाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यूज? और अगर है तो ये क्या वैल्यूज होल्ड करता है? तो अगर है तो आपको पता है, दे शो पेयर लव, रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड केयर. ओके. कैन यू आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रोग्राम दैट हैव बीन अंडरटेकन बाय योर स्कूल और इन योर लोकेलिटी? क्या इस तरीके के कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं जो आपके स्कूल में लिए जाते हो या आपके आसपास जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पे इस तरीके के कम्युनिटी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता हो? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दीज प्रोग्राम्स? और अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज भी किए जाते हैं तो आपको क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. ओके. एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका ये. इसके बाद जो है आपके लास्ट चैप्टर रह जाएगा. उसके बाद आपकी ये पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. नाउ वी विल रीड द समरी and I will explain it. In this chapter we learn about economic and non-economic activities. इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको और एग्जांपल्स देखे बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है. We also learn about the value addition that economic activities create. हमने वैल्यू एडिक्शन के बारे में भी पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो वैल्यू एडिक्शन क्रिएट करती है. जिस तरीके से हमने एग्जांपल लिया था सॉरी कारपेंटर था, उसने वुड खरीदी थी 600 रुपए की और फिर उसने उस चेयर को बना के क्या किया, 1000 रुपए का सेल किया और 400 रुपीज क्या था, उसका वैल्यू एडिक्शन था. ठीक है. वी अंडरस्टैंड हाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर. और हमने ये भी समझा कि कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है सोशल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं. जिस तरीके से वॉलंटियर्स प्रोग्राम्स जो है जो अनु के एल्डर ब्रदर कर रहे थे, उसकी मदर कर रही थी, लोगों को नीटिंग का काम सिखा रही थी, पर्सनल वेलबींग एंड एनहेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. जैसे कि लोगों की जो ओवरऑल कम्युनिटी जो है क्वालिटी जो है लाइफ की वो इनहेंस होती है अगर इस तरीके का हम अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम उनके सोशल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करते हैं या पर्सनल वेलबींग के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. ओके. अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ओके. और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल टाइप हो या फिर वो मैचिंग हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो. ओके. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स. तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखे जो है ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब कर दे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. ओके.